यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, इस पर अभी कुछ भी तय नहीं है, लिखित नहीं है। रायशुमारी का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जज्बाती पॉलिटिक्स की आड़ में वोटों की फसल काटने का खेल शुरू हो चुका है। नेताओं की एक ऐसी जमात है जिसने मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया है। दरअसल मुसलमानों को डराकर एक खास वोट बैंक को साधने का प्रयास चल रहा है। किस तरीके से यूसीसी की आड़ में राजनीति का गंदा खेल शुरू हो गया है, इसे भी जरा आप समझिए। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। आरोप है भाजपा के दौर में कीमती आसमानों को छू रही है। भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। आम मुसलमानों को डराने की साजिश है। ये तमाम चीजें शरीयत के खिलाफ हैं, तो शरीयत में मुदाखलत करके हम उनकी क़यादत को मंजूर नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सामान्य नागरिक संहिता का मजबूती के साथ विरोध करेगा। अभी सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है, लेकिन मजहबी सियासत के चमकते चेहरों ने अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अभी से यूसीसी के विरोध के नाम पर अपने वोट बैंक को पक्का करने की कवायद शुरू हो गई है। आम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सोचता है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस सियासी बिसात की बात करते हैं जो यूसीसी विरोध की आड़ में बिछाई जा रही है। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। यूसीसी के बहाने देश की अल्पसंख्यक आबादी को भड़काने वाली जमात के सबसे बड़े चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबादी भाईजान को हर वो मुद्दा मुफीद लगता है जो उनके खास अंदाज वाली सियासत को सूट करता है, तो यूसीसी के बहाने ओवैसी दक्षिण से पश्चिम तक अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और इसके लिए कभी संविधान की तो कभी मौलिक अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें। आरोप दूसरे पर चुनावी राजनीति करने का है, लेकिन खुद हर कदम सियासी फायदे और नुकसान को देखकर उठा रहे हैं। यूसीसी लागू हुआ तो देश में शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी लोगों के लिए एक जैसे हो जाएंगे, यानी सभी देशवासियों पर एक जैसा कानून ही लागू होगा। पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। ओवैसी जैसे नेता देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी उनके मजहब में हस्तक्षेप है। भाजपा के दौर में कीमती आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है और भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। इमोशनल अपील वाली राजनीति के सूरमा ओवैसी अपने जज्बाती अल्फाजों से आम मुसलमानों को भड़काने की मुहिम पर हैं। इस मुहिम के पीछे की सियासत को समझना भी जरूरी है। दरअसल देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक 14.2% मुसलमान हैं। लोकसभा की 24 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है।
63 सीटों पर 20 से 39% के बीच मुस्लिम वोट हैं। लोकसभा की 166 सीटों पर 10 से 19% तक मुस्लिम आबादी है। यानी लोकसभा की 253 सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट के ताबेदार चाहे वो किसी भी सूबे के हों, ओवैसी जैसी भाषा ही बोल रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं। ये मसला मज़हब का है, इस्लामी। इस्लाम के यहाँ मज़हब के उलमा मुफ्ती सब मौजूद हैं। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। मुझे समझ नहीं है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है? बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड तो प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है, मैरिज के हिसाब से होता है, इनहेरिटेंस के। मुझे नहीं मालूम किस लॉ की बात करें। अगर बीजेपी नेताओं ने कहा, उनको बोलना है कि हेमा मालिनी का क्या करेंगे आप, वो भी उसकी भी दूसरी शादी है धर्मेंद्र के साथ। अभी देश में सिर्फ अपराध से जुड़े कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो हर जाति धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। विवाह और तलाक के लिए एक कानून होगा। बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद पर एक कानून होगा। यानी कुछ मामलों में अब तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून लागू थे, वो अब लागू नहीं रहेंगे। कानून की नजरों में बराबरी वाली इस बात को लेकर ही मुसलमानों को डराया जा रहा है। कानून की नजर में इसी बराबरी के दर्जे को मजहब में हस्तक्षेप बताया जा रहा है। गुजरात में 25 साल से वो लोग विराजमान हैं, बागडोर उनके हाथ में है। हमें बताया जाए कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बता रहे कि आदिवासियों को हम उनके लिए क्या कानून लाएंगे? ये तमाम चीजें शरीयत के खिलाफ हैं, तो शरीयत में मुदाखलत करके हम उनकी क़यादत को मंजूर नहीं कर सकते। और जितना भी मुमकिन होगा कानून के दायरे में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सामान्य नागरिक संहिता का मजबूती के साथ विरोध करेगा। सामान्य नागरिक संहिता मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है। यूसीसी लागू हुआ तो सबसे ज्यादा बदलाव महिलाओं के अधिकारों को लेकर होगा। महिलाओं को मर्दों के बराबर हक मिलेंगे। महिलाओं को तलाक का अधिकार मिल सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक लग सकती है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिल सकता है। यानी आधी आबादी को पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहां सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है, तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। लेकिन आधी आबादी को मिलने वाले बराबरी के अधिकार चंद लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं। मौलानाओं की सोच से प्रभावित ये लोग अब भी शरिया कानून की आड़ में महिलाओं को दकियानूसी रिवाजों में कैद रखना चाहते हैं। और यही लोग ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक के निशाने पर हैं। कानून बनेगा, एक निकाह से ज़्यादा निकाह नहीं हो सकता है, क्या ये कबूल है? हम तो अपने दीन के साथ चलेंगे जी। जो दीन कह रहा है वो ही कबूल है, जो दीन के हटके है वो हमें कबूल नहीं है। पर शरीयत के खिलाफ जो भी चीज़ है वो हमें मंजूर नहीं है। और ये जो क्या नाम शादी वाला मसला है, ये भी शरीयत के खिलाफ है, तो ये भी मंजूर नहीं है। जो इस्लाम ने एक बार कह दिया तो वो है, इस्लाम के खिलाफ है। और ये कहा जाता है कि इद्दत भी खत्म की जाएगी। नहीं, इद्दत कैसे खत्म कर जाएंगे? जो इस्लाम ने एक बार कह दिया तो वो कैसे खत्म हो जाएगी? अजी जब से दुनिया बनी, जब से कानून बनते हुए आ रहे हैं, जो जब तक दुनिया रहेगी तो कानून बनते रहेंगे। जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा, किसी के हर धर्मी से कुछ नहीं होगा। अभी यूसीसी के प्रावधान सामने नहीं आए हैं। अभी सिर्फ चर्चा का दौर ही चल रहा है। अभी लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी है। इस राय के आधार पर लॉ कमीशन आगे का रुख इख्तियार करेगा। लेकिन चंद लोग अभी से अपनी डफली अपना राग गाने लगे हैं। ऐसे ही लोगों को इन मौलाना ने नेक सलाह दी है।
हैरत की बात है कि इस मुल्क में जहां हर 4 कोस पर बोली बदल जाती है और हर 4 कोस पर प्रथा बदल जाती है, रस्म बदल जाता है, रिवाज बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर की जा रही है तो आप ही क्यों परेशान हैं? सब लोग परेशान होंगे, जब होंगे तो देखा जाएगा, है ना। मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए? यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को डराने वाली ये जमात पूरे एक्शन में है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे यूसीसी को लेकर सरगर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे डराने वाले गिरोह की जुबानी तल्खी भी बढ़ती जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।